हेलो एवरीवन, कंप्लीट करंट अफेयर सीरीज 2020 ये सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेसन थ्री में क्या कंटेंट है? लेसन थ्री में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या। नंबर 2, श्री अमर सिंह के बारे में, इनका निधन हो गया है। और नंबर 3 में पढ़ेंगे खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। नंबर 4, सहकार कोऑपरेटिव नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। और नंबर 5, द फर्स्ट किसान रेल। क्लियर है? नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम जन्मभूमि मंदिर। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 20 अगस्त 2020 से शुरू हुआ और ये जानकारी किसके अनुसार है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्लियर है? और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र क्या है? एक ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट का काम क्या है? ये टेम्पल का, मंदिर का मैनेजमेंट और इसका कंस्ट्रक्शन का काम देख रही है ये ट्रस्ट। क्लियर है? और इस मंदिर के लिए मिट्टी परीक्षण, सॉयल टेस्टिंग कराया गया है। इंजीनियर कहाँ से आए थे? जैसे सीबीआरआई से इंजीनियर थे और सीबीआरआई रूरकी, और आईआईटी मद्रास के इंजीनियर थे, और L&T है ना, ये 3 जगह से इंजीनियर्स आए थे और सॉइल टेस्टिंग किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सीबीआरआई क्या है। तो सीबीआरआई द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रूरकी में है, उत्तराखंड, इंडिया। क्लियर है? और सीबीआरआई का जो इसका स्थापना कब हुआ? 1947 में। सीबीआरआई का स्थापना 1947 में हुआ और एक घटक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट इस्टेब्लिशमेंट है। किसका? CSIR का, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक घटक इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, एक पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आईआईटी मद्रास एक पब्लिक टेक्निकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी है। आईआईटी मद्रास इस्टेब्लिश कब हुआ? तो इसका स्थापना 1959 को हुआ। ठीक है, और इसका लोकेशन है चेन्नई, तमिलनाडु। क्लियर है? L&T, वहाँ पे जो शब्द आया था L&T, तो इसका मतलब क्या है? लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। तो ये 2 डेनिश इंजीनियर थे, इसकी स्थापना किए लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की, है ना। और ये L&T इंडियन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंग्लोमरेट है। ठीक है, तो इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा मिक्सचर है ना। एक कंग्लोमरेट का मतलब है पूरा मिक्स इन सारी चीज़ों का। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र। और इसकी स्थापना L&T का 7 फरवरी 1938 को हुआ। क्लियर है? और हाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे राम मंदिर के बारे में। तो जो इस टेम्पल का पूरा कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगेगा? तो इसका कंप्लीशन होगा 36 से 40 महीने का टाइम लगेगा। और इसमें आयरन, लोहे का उपयोग नहीं होगा। इसके कंस्ट्रक्शन में, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में लोहे का उपयोग नहीं होगा। ठीक है। कॉपर प्लेट्स, तांबे के प्लेट्स लगेंगे, है ना। और ये प्लेट्स की लंबाई कितनी होगी? 18 इंचेस लंबे और 30 mm के मिलीमीटर के इनकी चौड़ाई होगी, और 3 mm डेप्थ, ऊंचाई या गहराई। ठीक है। और इस तरह के प्लेट 10,000 प्लेट्स लगेंगे, 10,000 प्लेट्स की आवश्यकता होगी। क्लियर है? और इस मंदिर के, राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? तो आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जो सोमपुरा परिवार अहमदाबाद से संबंधित हैं। क्लियर है? और चंद्रकांत सोमपुरा के पिता जो है प्रभाशंकर सोमपुरा, उन्होंने
सोमनाथ मंदिर का डिजाइन किया था, है ना। सोमनाथ मंदिर को डिजाइन किसने किया था? यही चंद्रकांत के फादर प्रभाशंकर सोमपुरा। ठीक है। और मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट की ऊंचाई होगी और लंबाई चौड़ाई कितना होगा? 235 फीट बाई 360 फीट। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया। स्टाइल, इस मंदिर का स्टाइल क्या होगा? तो ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट होगा, नागरा स्टाइल यहाँ पे है। और ये मंदिर दुनिया का तीसरा, है ना, 3rd लार्जेस्ट हिंदू श्राइन बनेगा विश्व में। ठीक है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर प्रीमाइसेस में, उस परिसर में पारिजात का पौधा लगाया। ठीक है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ भूमि पूजन के लिए गए थे तो उन्होंने उस प्रीमाइसेस में, राम मंदिर प्रीमाइसेस में पारिजात का सैम्पलिंग, नन्हा पौधा लगाया। ठीक है। नंबर 2 में आते हैं, श्री अमर सिंह। तो ये श्री अमर सिंह, इनका निधन हो गया है 64 वर्ष की उम्र में। तो इनका जन्म 27 जनवरी 1956 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजपूत फैमिली में। और एक राज्यसभा सांसद थे। ठीक है। और समाजवादी पार्टी लीडर भी रहे और समाजवादी पार्टी से इनको निकाल दिया गया था 2010 में। ठीक है। फिर ये अपना स्वयं का पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकमंच, खुद का पार्टी बनाया, लॉन्च किया, अपना स्वयं का पॉलिटिकल पार्टी बनाया, राष्ट्रीय लोकमंच। और 2014 में ही ज्वाइंड द राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और अभी वर्तमान में, हाल में एक किडनी एलिमेंट ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ थी, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था सिंगापुर में, है ना। और इसी दौरान इनका निधन हो गया। ही पास्ट अवे 1 अगस्त 2020 को। क्लियर है। नेक्स्ट 3, नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ये क्या चीज़ है? तो इसको भारत सरकार ने अप्रूव, स्वीकृत कर दिया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। तो जो मंत्री हैं ऑनरेबल मिस्टर नितिन गडकरी, MSME मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है 2 अगस्त 2020 को। ठीक है। और ये इसका क्या काम है? ये एक प्रोग्राम है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, मतलब रोज़गार पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम आया है। ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है खादी एंड विलेज, इसका पूरा नाम है KVIC, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है। तो इसको प्रपोज किया था, है ना। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को किसने प्रपोज किया था? तो KVIC ने, है ना। और ताकि भारत को अगरबत्ती प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, है ना। तो KVIC ने प्रपोज किया कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन लाया जाए ताकि भारत में इतना अगरबत्ती प्रोडक्शन हो, बाहर से न लाना पड़े, है ना, आयात इंपोर्ट न करना पड़े। ठीक है। और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, इंडिया के लोग इसमें काम करेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है। तो भारत में जगह जगह जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, है ना, तो जो जिनके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, है ना, बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। और KVIC जो है, ये मशीन जो है ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन देगा, है ना। जो लोग इसमें काम करेंगे, आर्टिजन्स को ये मशीन दिया जाएगा KVIC द्वारा, है ना, ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन, इस स्कीम के द्वारा। ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर हैं, उत्पाद जो पैदा करेंगे यानी मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा बिजनेस पार्टनर के रूप में। तो जो प्राइवेट अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर हैं वो बिजनेस पार्टनर के रूप में एग्रीमेंट साइन करेंगे और इनको ये मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन और
पाउडर मिक्सिंग मशीन दिया जाएगा, है ना। और ये जो मशीन है ये भारत में ही मेड इन इंडिया मशीन होगी, ऐसा नहीं कि विदेश से ला के इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत में ही मशीन बनाए जाएंगे और इनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो KPIC इनको लोकली मेड मशीन देगा, ठीक है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे। इस मशीन का जो कीमत होगी तो 25% उस पर सब्सिडी दिया जाएगा। शेष जो कीमत का 75% बचता है तो यानी आर्टिजन्स को देना पड़ेगा, है ना, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको देना पड़ेगा, और वो भी किस्त में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठा देना है, हर महीने आसान वाली किस्त बनाई जाएगी और हर महीने एवरी मंथ इनको इजी इंस्टॉलमेंट में पे करना है 75%, और 25% जो है इनको सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है। और भारत में जो है अगरबत्ती का वर्तमान में जितना खपत है वो कितना है, लगभग 1490 टन प्रतिदिन। एक दिन में 1490 टन अगरबत्ती खपत होती है, जबकि भारत में पैदावार कितना होता है यानी प्रोडक्शन कितना होती है, तो जस्ट 760 टन ही प्रतिदिन अगरबत्ती प्रोड्यूस होती है। तो मतलब 1490 और 760, तो जितना खपत है पैदावार उतना प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब भारत आत्मनिर्भर नहीं है, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। तो अब नहीं करना पड़ेगा, है ना। और KPIC जो है इसका स्थापना जो है अप्रैल 1957 में हुआ भारत सरकार द्वारा, और एक अधिनियम के तहत हुआ है ना। 1956 में भारतीय संसद द्वारा एक एक्ट पास हुआ और इसके तहत इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, ठीक है। इसके जोनल ऑफिस हैं दिल्ली में, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में इसके जोनल ऑफिस हैं। क्लियर है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में किसके बारे में पढ़ना है, सहकार कोऑपरेटिव नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। ये क्या चीज़ है, तो ये एक यूट्यूब चैनल है ना। इस नाम से एक यूट्यूब चैनल खोला गया है, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन कृषि मंत्री, है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, इस चैनल का उद्देश्य क्या है कि जो किसान हैं और युवा हैं वो कोऑपरेटिव्स जो सहकारी समितियां हैं उनका लाभ ले सकें, ठीक है। तो वीडियो कुछ रिलीज किए गए, है ना, ऑनरेबल मिनिस्टर ने वीडियो रिलीज किए चैनल पे। किसके बारे में वीडियो थे, फार्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ दी कोऑपरेटिव्स। तो सहकारी समितियों का फार्मेशन, निर्माण, है ना, और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उन्होंने इसके बारे में वीडियो 18 राज्यों के लिए, 18 स्टेट्स के लिए रिलीज किए। वो वीडियो जो थे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में रिलीज किए गए, ठीक है, राज्यों के क्षेत्रीय भाषा में। क्लियर है। और जो कौन कौन से स्टेट हैं, जो 18 राज्य हैं, तो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरला, गुजरात, पंजाब और कर्नाटका, ठीक है। और NCDC जो है इसका स्थापना 13 मार्च 1963 को हुआ। एक एक्ट भारतीय संसद का एक अधिनियम के तहत हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। क्लियर। आगे चलें। नंबर 5 और आज का लास्ट टॉपिक है, तो द फर्स्ट किसान रेल, पहला किसान रेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसको इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय द्वारा इसको पेश किया गया है, ठीक है। और जो ये किसान रेल है ना, ये कहाँ से चलेगी, देवलाली नासिक में है, नासिक जिला महाराष्ट्र से ये ट्रेन चलकर दानपुर होना चाहिए, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको आप सुधार लीजिए। दानपुर से पटना में है, पटना जिला बिहार। तो ये देवलाली नासिक से दानपुर पटना बिहार तक चलेगी, ठीक है। और इसको हरी झंडी दिया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया 7 अगस्त 2020 को, और वो भी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्लियर है। ये फल और सब्जियां लेके जाएगी, ये ट्रेन में फल और सब्जियां होगी, इसमें कोई रेगुलर पैसेंजर नहीं जाएंगे। ठीक है। और इस ट्रेन में 10 रेफ्रिजरेटेड कोचेस हैं, यानी कि 10 डिब्बे, और ये साप्ताहिक ट्रेन है, साप्ताहिक चलेगी। ठीक है। और इसके बारे में क्या सूचना है, तो ये लगभग ये दोनों डेस्टिनेशन के बीच में 1519 किलोमीटर देवलाली और दानपुर के बीच 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और स्टॉपेज कहाँ कहाँ पे रुकेगी, तो मनमाड, नासिक रोड पे, भुसावल, जलगांव, बुरहानपुर, इटारसी, खंडवा, कटनी, जबलपुर और सतना, मानिकपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, प्रयागराज, छेवकी एंड बक्सर। तो इतने स्टॉपेज होंगे। और इसका जो इस ट्रेन का जो मेंशन किया गया था, उल्लेख किया गया था ऑनरेबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जब वो बजट पेश कर रही थी, यूनियन बजट 2020 का, है ना, पेश कर रही थी, तो इसका जिक्र किया गया था और ये इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है फल और ताज़े सब्जियां, ओनियन, प्याज, फूल और ऐसी चीज़ें जो आसानी से पेरिसेबल, है ना, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जो आसानी से नष्ट हो जाती हैं, एग्रो प्रोडक्ट, कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो इस तरह के चीज़ें नासिक और उसके आसपास क्षेत्र में इनका बहुत सारा इनका पैदावार होता है, जैसे फल, सब्जियां, प्याज, फ्लावर, है ना, और भी कृषि आधारित चीज़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदावार होता है। और ये चीज़ें हैं कि लंबे समय तक ये नहीं रखे जा सकते, है ना, फल एंड सब्जियों को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो इन वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को, जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है वहाँ जो जितनी पैदावार होती है नासिक क्षेत्र में और उसके आसपास क्षेत्र में, तो उनका ट्रांसपोर्ट होता है इलाहाबाद, पटना, सतना और कटनी क्षेत्र में। ठीक है। तो पहले बाय रोड और ये सब ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर एक ट्रेन चला दी जाए, है ना, पार्सल ट्रेन, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके उद्देश्य से, है ना, एक कोल्ड सप्लाई चेन मतलब एक कंट्रोल्ड, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा, टेम्परेचर न तो ज़्यादा न तो कम, और ऐसी स्थिति में चीज़ें ख़राब नहीं होती है ना, तो इसको बोलते हैं कोल्ड सप्लाई चेन निर्मित किया जाएगा। और ये किसके लिए है, पेरिसेबल चीज़ों के लिए, जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ओनियन, फ्लावर्स, है ना, और इसके साथ मीट, मांस, मिल्क, दूध और मछलियाँ। तो ये किसान रेल इसके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, उसमें जो डिब्बे होंगे वो रेफ्रिजरेटेड होंगे, यानी कि कोल्ड सप्लाई चेन को फॉलो करेंगे, उसमें चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होगी, है ना, और डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाएगा। क्लियर है। तो इसके अलावा जो मालगाड़ी होती है, फ्रेट ट्रेन्स होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं, उनमें भी रेफ्रिजरेटेड कोचेस होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेसन 3 में 5 टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है, और ये पूरा सीरीज चल रहा है। कंप्लीट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, लेसन बाय लेसन। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।